मुझे टीवी सीरीज नहीं करनी है। मैं जो हूँ कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिसे लोग ताउम्र याद रखें। पैसे तो टीवी सीरीज में मैं पहले भी कमा चुका हूँ, पर क्या फ़ायदा हुआ, पैसे आए और चले भी गए। लेकिन कुछ ना कुछ करना भी ज़रूरी है, बिना काम के मैं पक सा जाता हूँ। खुद पर बहुत बोझ महसूस होता है कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि सारा भार जैसे मेरे सीने पर रखा हो। सच कहूँ तो खुद को ट्रैश बैग जैसा महसूस करता हूँ मैं। एक कूड़ा डालने वाला बैग जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, जिसमें ऊपर तक कूड़ा भरा होता है, हफ्तों से भरा होता है, जिसमें बदबू आती है और कचरा यहाँ वहाँ गिरा होता है और जिससे नाक के बाल जैसे जल से जाते हैं। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि कुछ भी यहाँ वहाँ ना गिरे। फिर आप सामान उठा उठा के वापस डालते हैं। फिर आप जोर जोर से उस पर गांठ बांधते हैं और जिस तरह से कसकर गांठ बंधी होती है वैसा ही मुझे महसूस होता है। लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं घुटा हुआ महसूस करता हूँ वहाँ पर। ऐसा लगता है कि मेरी सांस घुट रही है और उससे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। यही सब हो रहा है मेरी जिंदगी में। बाटू भाई, देखो ना, ये पाइप टूट गया है। वैसे मैंने प्लम्बर को बुला लिया है। ड्रेनेज में भी दिक्कत है। कुछ मिलेगा इसे ठीक करने के लिए? नहीं तो यहाँ पानी भर जाएगा। संभल के, आराम से आराम से। पिएंगे आप? आगे। बाटू भाई, कुछ गलत मत समझना। आप एक अच्छे इंसान हैं। आपसे पहले यहाँ मिस्टर डेवरन रहते थे। जिस दिन उनकी पत्नी की डेथ हुई, उसी दिन उन्हें हार्ट अटैक आया था। बेचारे, ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है। कॉफिन का इंतज़ाम भी मैंने ही किया। वो अच्छे इंसान थे। मैं हमेशा उनका सारा काम किया करता था। उन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे दिल में हमेशा हैं वो। आप भी बहुत अच्छे हैं। आपके लिए भी मेरे दिल में उतनी ही जगह है। ऊपर वाला ना करे कभी आपको कुछ हुआ तो कॉफिन का इंतजाम मैं कर दूंगा, सच में। वैसे यहाँ की दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है। बाथरूम पहले जैसा हो जाएगा। पाइप की परेशानी है, पानी जा नहीं रहा है। वैसे सही बताऊं तो मौत के अलावा इस दुनिया में लगभग हर चीज़ का इलाज है। हम बाजार जाएंगे, नया पाइप ले आएंगे और ड्रेनेज को ठीक कर देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो आप कह रहे थे कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे लोग आपको याद रखें और आप टीवी सीरीज करना नहीं चाहते। मुझे समझ में नहीं आया कि उस काम को करने में बुराई क्या है। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगा। बाटू भाई, अब लोगों के करीब पहुंचना है आपको। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे करें, और इसी फिक्र में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि परेशानियों से भागना नहीं है, उनका सामना करना है। बाहर निकलिए, फिक्र को धुएं में उड़ाइए। वो सब कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। बियर पीजिए, मॉल घूमिए, ऐश कीजिए। यहाँ का सारा काम मैं खुद संभाल लूंगा, ठीक है? पता है बाटू भाई, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए। वो ऊपर वाला है ना, समझे आप? उसी की बदौलत आप और हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ एक साथ। हाँ, मैं एक्टिंग के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सही बताऊं तो ट्रैश बैग्स के बारे में सब कुछ जानता हूं मैं। सब कुछ। गांठ कैसी भी हो, कितनी भी जोर से बंधी हो,
चाहे कितनी बार भी बंधी हो। उसे खोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अच्छा है। और कुछ बचा है कहने को? मैं कुछ समझा नहीं। जाने दो। उस कमबख्त की हिम्मत कैसे हुई मुझे सोशल मीडिया से निकालने की? हे हैंडसम, आ जाओ अंदर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ पर? यहाँ पर तो मैं बाहर वेट कर रहा था। मैं ब्रेक पर थी। ब्रेक था? हाँ, ब्रेक। यहाँ कोई बास्केटबॉल का मैच चल रहा है जो ब्रेक की जरूरत है? मेरे पास यहाँ पर काम नहीं है और एक तुम हो कि यहाँ ब्रेक ले रही हो। तुम्हारे लैंडलॉर्ड ने फोन किया? अच्छा, वो ब्रेक सही है। ब्रेक तो सबको लेना चाहिए। मेरा चेहरा भी ब्रेक लेके ऐसा हुआ। माफ करना, मुझसे वो YouTube वीडियो भी नहीं बन पाई। किसने कहा तुमसे? वीडियो तो वायरल हो गई है। 1.5 मिलियन व्यूज आ गए हैं उस पर। लेकिन उसमें तो मेरी बदनामी हुई है ना। अरे बदनामी में भी नाम होता है। हाँ माना नाम होगा, लेकिन बैड पब्लिसिटी नहीं चाहिए। सब पूरी जिंदगी मजाक बनाते रहेंगे, उस वीडियो के नाम पर पूरा टाइम छेड़ते रहेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। हमें उससे फायदा ही मिलेगा, देखना। उसकी वजह से तुम्हें और काम मिलेगा, देख लेना तुम। मैं कह रही हूँ। ये वाला दिलासा तुमने मुझे पहले भी कई बार दिया है। मैं यहाँ पर खाली बैठा हूँ और ये बात दुनिया भी जानती है। मिलिस शाइन को जानते हो तुम? वही ना जो एड फिल्म्स करती रहती है ना? तुम उससे नहीं जानते। मिलिस मेरी भांजी है और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। अच्छी एक्टर है और काम भी जानती है। वो भी सालों से काम की तलाश में है, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा उसे। तुम्हें काम मिल रहा है जिसकी तुम्हें कदर ही नहीं है। जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ ना, वैसा काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जिंदगी जैसे मुझे नीचे की तरफ खींचती जा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। मेट्रो बस। मेट्रो बस? तुम मेट्रो बस की तरफ जाओ, वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। तुम बुद्धू हो। जो काम मिल रहा है उसे खुशी से करो। बाद में मत कहना कि समझाया नहीं। समझे? चलो चलो चल चल। लाइटर है आपके पास? ये चाहिए ना तुम्हें? ये लो पकड़ो, कैच कर लेना। थैंक यू। डॉग को पालना तकलीफ भरा होता होगा ना? तकलीफ वाला मतलब? हाँ मतलब बस हर वक्त इनके आगे पीछे ही घूमना पड़ता है। घूमना पड़ता है? वो कैसे? नहीं मतलब बच्चे की तरह इसका खास ख्याल रखना पड़ता है। बहुत तकलीफ होती है। बच्चे पालना तकलीफ वाला काम है? नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, हालांकि मेरे अपने बच्चे नहीं हैं। वैसे मुझे बच्चे बहुत ही शैतान लगते हैं। क्या आपके खुद के बच्चे हैं? अभी तो बच्चे नहीं हैं। जब आपके बच्चे होंगे तो उनका ख्याल कैसे रखना है ये तो आपको पहले से ही पता होगा। बच्चे और डॉग करीब करीब एक जैसे ही होते हैं। खाते पीते हैं, पॉटी करते हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा शैतानी करते रहते हैं। वैसे इसका नाम क्या है? वलेरी। आप टर्किश हैं? ये सवाल क्यों? अगर आपका बच्चा होता तो क्या आप उसका नाम वेलेरी रखती? क्यों नहीं? ये आमिर हाउस का एक मशहूर गाना है। हाँ। वही ना जिसकी डेथ हो गई थी? हाँ वही। कैसे हुई थी पता है? शायद किसी ओवरडोज से या शायद शराब से। मौत का कोई इलाज नहीं, बस यही लाइलाज है। एड्स का भी इलाज है
कैंसर भी कुछ हद तक सही हो जाता है। शुरुआती स्टेजेस में इलाज थोड़ा मुश्किल है। पता है, थ्रोट कैंसर को हाई सोसाइटी कैंसर भी कहा जाता है। कुछ कैंसर का तो तब पता चलता है जब काफ़ी देर हो चुकी होती है, जैसे कि शायद पैनक्रियाटिक कैंसर, है ना? मुझे नहीं पता। कैंसर एक जानलेवा बीमारी। और कैसे मौत होती है? हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हैमरेज, ट्यूबरक्लोसिस। उसका इलाज है, लोग ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ एक फ्लू भी हैं जो जानलेवा होते हैं, जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। मुझे तो लगता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी की वजह से ही फ्लू बनते हैं। वैसे सच कहूँ तो हार्ट अटैक भी कोई बीमारी नहीं होती। जैसे अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी को कैंसर है, तो धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ेगी और उसे पता होगा कि वो जाने वाला है। लेकिन हार्ट अटैक में मौका नहीं मिलता। आप ये नहीं कह सकते कि आपको अटैक आया है। और आप इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। ये कितने साल की हो गई है इंसानी हिसाब से? 49। ओह, इतना अच्छा होता ना कि अगर डॉग्स भी इंसानों की तरह जी पाते, हमेशा हमारे साथ ही रहते, खेलते कूदते। लेकिन बिल्लियों से लोग इतना प्यार नहीं करते हैं। पता नहीं लोग बिल्ली पालने से डरते क्यों हैं। मैंने किसी को पार्क में बिल्ली टहलाते हुए नहीं देखा, सच में। पता नहीं क्यों। वैसे ये बहुत क्यूट है। एक डायबिटीज नाम की भी बीमारी है जो धीरे धीरे मारती है लोगों को। मेरे अंकल की भी मौत हुई थी। रोटा वायरस है, अजीब बीमारी है। सच में कितनी अजीब अजीब बीमारियां हैं। ड्रग्स लेने से भी लोग मरते हैं। अपना ख्याल रखना। चलो चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। छोटे बच्चे, पता है कि मेट्रोबस कहाँ से ये मिलती रही है? मेरी मुट्ठी में। निकालूं क्या? चाहिए आपको? बोलिए ना। खोलूं मुट्ठी? खोलूं मुट्ठी? पता नहीं है तो सीधा बोलना। बताऊं क्या? न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बच्चा बोलता है। हाँ। चोर! नहीं। पकड़ो उसे! पकड़ो! पकड़ो उसे, चोर है वो! नहीं, 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 मैं चोर नहीं हूँ। मैं छोड़ो मुझे। कोई मेरी मदद करो। छोड़ो मुझे। मैं चोर नहीं हूँ। ओए, यहाँ क्या कर रहा है? हेलो, कैसे हैं आप लोग? क्या है तेरे पास? किससे डर कर भाग रहा है? किसी से नहीं भाग रहा। किसी से नहीं भाग रहा? मतलब ये कोई चोर नहीं है, कोई अच्छा इंसान लग रहा है। सही कहा ना? हाँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। तू ज़ारबोस से भाग रहा है ना? कौन? अंकल से? लेकिन मेरे अंकल तो रोटा वायरस से मरे हैं। अंकल गए भाड़ में। जेब में जो भी है जल्दी निकालो।
लाइटर दे के हमारी जला रहा है। नहीं नहीं, तो सिगरेट ले लो। और क्या है तेरे पास? और मतलब? अब जल्दी कोई काम की चीज निकालो। अपना वॉलेट निकाल जल्दी। मैं वॉलेट नहीं रखता हूँ। नहीं रखता मतलब? ओह, तो ये वॉलेट रखता ही नहीं है। उससे मेरी जेब भारी हो जाती है, बात तो इसलिए। सही है। लगता है ये शराफत से नहीं मानेगा। फोन निकाल। सिम कार्ड तो निकालने हाँ दो। ठीक है ठीक है दोबारा इशू कराना झंझट ठीक है, का निकाल काम ले। है। नंबर्स भी नहीं मिलते हैं तो दिक्कत हो जाती है सच में, बहुत ज्यादा। इसका सिम कार्ड निकलता कैसे है? हाँ, पतली सी एक पिन से निकल जाता है। इसको पिन दे जरा। इससे काम चलेगा? बोल। इससे कैसे निकलेगा? कोशिश करके देखें क्या? नहीं, छोड़ो, जाने दो। और क्या है तेरे पास? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम जरा अपनी आईडी दिखाना। हाँ, मेरे पास मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, इससे काम चल जाएगा ना। और कुछ नहीं है मेरे पास। बारतू भला क्या नाम हुआ? ऐसा वाहियात नाम तो कसम से पहली बार सुना है मैंने। भारतू। बारतू एक बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर का नाम था। वो बहुत फेमस था दुनिया में। अच्छा, क्या बात है, ये तो अपना ही यार निकला बे। मेरे डैड करते हैं, मुझे गैलेक्सी रे पसंद है। सिम बॉम बॉम। यस, सिम बम बम। अच्छा। ये तो बहुत सही है यार। अगर तुम फैनर के सपोर्टर होते तो ये कहानी कुछ अलग तरह से ही खत्म होती। कौन सी कहानी? ये वाली कहानी। कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है, बेवकूफ कहीं का।